वेलकम टू फीचर फिक्स दिल्ली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मोबाइल के मदरबोर्ड के अंदर में हम क्या-क्या सिखाएंगे। तो इससे पहली वीडियो में हमने बताया था उसमें कि हम आपको क्या-क्या सिखाएंगे, उसका मैंने पीडीएफ के थ्रू आपको पूरा डिटेल में बताया था। आज की वीडियो में हम मदरबोर्ड में आपको प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाऊँगा कि हम किन-किन कंपोनेंट को सिखाएँगे और किस तरह से हमारा जो टॉपिक रहेंगे वो कैसे रहेंगे और उनकी वजह से सीखने के बाद आप प्रैक्टिकल कर पाएँगे और फॉल्ट फाइंडिंग ढूँढ पाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल के मदरबोर्ड के अंदर सबसे छोटा मतलब मोबाइल को सबसे पहले हम मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, इस वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको मोबाइल के अंदर खोलना, बंद करना, असेंबलिंग, डिसेंबलिंग सिखाऊँगा सबसे पहले। उसके बाद मोबाइल के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं, छोटे-छोटे, बड़े-बड़े, वो सभी पार्ट की एक-एक करके आपको डिटेल में आपको ट्रेनिंग दूँगा, ठीक है? और उसके बाद हमारे मोबाइल के अंदर कितने टाइप के मदरबोर्ड होते हैं, कितने टाइप के बोर्ड होते हैं, तो उसकी भी आपको जानकारी दूँगा। और उसके बाद आपको जो मोबाइल का मदरबोर्ड है, उसमें मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊँ, तो देखिए ये जैसे पूरा मोबाइल का कंप्लीट मदरबोर्ड है ये। और इसमें से ये आप कैसे पहचानोगे यहाँ पर क्या था? तो जब ट्रेनिंग लेने के बाद आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या था। तो इसी तरह से एक पार्ट यहाँ पर कम है, दूसरी साइड में देख लेते हैं। दूसरी साइड में कोई भी पार्ट यहाँ पर कम नहीं है। सब कुछ यहाँ पर जो है, इस साइड में कोई भी पार्ट कम नहीं है, लेकिन इस साइड में एक पार्ट कम है। तो ये क्या बोलते हैं इसको? यहाँ से एक आईसी कम है। ये आपको भी पता लग जाएगा जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे छोटे से छोटा कंपोनेंट्स ये नज़र आ रहा है। ये कंपोनेंट का नाम क्या है? इसकी पहचान क्या है? इसको चेक कैसे करते हैं? ये काम क्या करता है? इसका चिन्ह क्या है? चिन्ह मतलब एक सिंबल, ठीक है? इसका निकनेम क्या है? और फिर इसके खराब होने से क्या प्रॉब्लम आती है? तो इस तरह के बहुत मदरबोर्ड के अंदर हैं। देखिए ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, और यहाँ पर है, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। तो ये सब इनका नाम क्या है? हैं तो मल्टीपल में ये काफ़ी हैं। तो इनका नाम क्या है? पहचान क्या है? काम क्या करते हैं? और इनके खराब होने से क्या प्रॉब्लम आती है? वो हम कंप्लीट ट्रेनिंग में जानेंगे। तो इन छोटे-छोटे कंपोनेंट को सबसे पहले पहचानेंगे और इनको निकालना कैसे है, लगाना कैसे है। तो एसएमडी का यूज़, आयरन का यूज़, वो हम अच्छे से प्रैक्टिकल क्लास में हम जानेंगे। उसके बाद आते हैं इससे थोड़ा-सा बड़ा कंपोनेंट, ये वाला। ये भी अपना कंपोनेंट कुछ ना कुछ काम कर रहा है यहाँ पर। और ये देख रहे हैं आप, लाइनें हैं, इन लाइनों के बीच में ये लगा हुआ है। ये क्या काम करता है? क्या पहचान है इसकी? क्या टेस्टिंग क्या है? इसको निकालते कैसे हैं? लगाते कैसे हैं? ये भी हम पूरा प्रैक्टिकल के साथ आपको सिखाएँगे। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? इसकी पहचानते कैसे हैं? इसकी काम क्या कर रहा है? कोई भी पार्ट बिना वजह के यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। और जैसे आप ये देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो इस तरह से देखिए, ये एक लगा हुआ है, 2 लगे हुए हैं, और यहाँ पर इस साइड में देखते हैं 3, 4, 5, और यहाँ पर 6, 7, 8। तो ये सब क्या है? इनका काम क्या है? कुछ ना कुछ काम कर रहा है ये यहाँ पर। और इसके खराब होने से क्या प्रॉब्लम आती है? हमें कैसे पता लगेगा ये खराब हो चुका है? तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी हम सीखेंगे यहाँ पर। और इसको निकालना कैसे है, लगाना कैसे है? इसमें बहुत सारी पिनें हैं। इसको हीट और एयर से निकाला जा सकता है। तो इसको किस तरीके से निकालना है, वो सेफ तरीका हम यहाँ पर सीखेंगे। तो
कहने का मतलब है कि टोटल प्रैक्टिकल क्लास रहेगी। इसके अलावा छोटे और थोड़े से उससे बड़े कंपोनेंट ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं और सबसे बड़े जो पार्ट है वो हमारा आईसी का रहता है। ये कौन-सी आईसी है, क्या काम करती है मोबाइल के अंदर, यहाँ पर कौन-सी आईसी लगी हुई थी, ये क्या काम कर रही थी और ये कौन-सी आईसी है, ये क्या काम कर रही है। तो इसकी हम कंप्लीट जानकारी ट्रेनिंग में लेंगे। तो सबसे पहले छोटे-छोटे कंपोनेंट्स की कंप्लीट जानकारी लेंगे, उनको निकालना लगाना सीखेंगे, आईसी को निकालना लगाना सीखेंगे और उनको रिवॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद आता है कि आईसी क्यों लगी होती है, इसकी ये हटाने से क्या प्रॉब्लम आती है, इसके खराब होने से क्या प्रॉब्लम आती है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। इन कंपोनेंट का क्या नाम है, इस कंपोनेंट का क्या नाम है। जब हमें छोटे-छोटे कंपोनेंट्स की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, तो ट्रेनिंग और ज़्यादा हमारी आसान हो जाएगी। तो बेसिक जिसका अच्छा है, उसको फॉल्ट फाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सारे कंपोनेंट पे आपको प्रैक्टिकल क्लास करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर हम लोग पूरा आपको ट्रेनिंग के लिए मदरबोर्ड जो देते हैं वो अपनी तरफ से देते हैं हम आपको और प्रैक्टिकल करने के लिए और ऑन फ़ोन भी हम आपको देते हैं जिससे आपको पता कॉन्फिडेंस आता है कि ये इस फ़ोन को हमने किया है और फिर कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है। तो किसी भी टाइप की आईसी हो, किसी भी टाइप का जैक हो, किसी भी टाइप का ये शील्ड है, इस शील्ड को कैसे निकालते हैं? इसके अंदर सर्किट है, ये छोटी-छोटी पतली सी लाइनें आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन लाइनों का क्या मतलब है? इन लाइनों का क्या मतलब है, वो हम जानेंगे। ये कौन-सा कनेक्टर है, ये क्या काम करता है, बिना किसी काम के कोई भी यहाँ पर कोई भी पार्ट लगा हुआ नहीं है। इसका क्या मतलब है, ये क्यों लगा होता है, इसका नाम क्या है और इसको नाम से ही आप इसको पहचान जाओगे। ठीक है? तो इस तरह की हमारी ट्रेनिंग रहेगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको हटाते कैसे हैं, लगाते पूरा मदरबोर्ड पे जितना भी कंपोनेंट लगा हुआ है, वो सब सेफ तरीका निकालने और लगाने का हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। और जब आपका ये कंपोनेंट और आईसी निकालना, लगाना, रिबॉलिंग ये सब हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो काम रहता है वो हमारे मदरबोर्ड पर ही रहता है। उसके बाद हमारी फॉल्ट फाइंडिंग आएगी। फॉल्ट फाइंडिंग में आपको हम क्या-क्या सिखाएँगे? डेड सेक्शन सिखाएँगे, चार्जिंग सेक्शन सिखाएँगे, नेटवर्क सेक्शन सिखाएँगे। नेटवर्क सेक्शन नेटवर्क नहीं आता है तो कहाँ पर हमें काम करना है, चार्जिंग नहीं हो रहा है तो कहाँ पर हमें चार्जिंग सेक्शन को पूरा समझना पड़ेगा। फिर आप आराम से चार्जिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। जैक वगैरह ये लगाना, निकालना सब कुछ प्रैक्टिकल क्लास होगा। ठीक है? ये क्लास हमारी ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों तरीके से है और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑफ़लाइन में आप जॉइन कीजिए और 1 हफ़्ता आपको ऑनलाइन बेसिक की क्लास कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, आपका टाइम बचेगा। तो 15 दिन की क्लास आप ऑनलाइन कर लीजिए, 15 दिन की प्रैक्टिकल फ़ॉल्ट फाइंडिंग क्लास आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर पूरा ही कोर्स आप ऑनलाइन में कर सकते हैं। डेली आपका 1 घंटे की क्लास रहेगी ऑनलाइन में और ऑफ़लाइन में 6 से 7 घंटे तक क्लास रहती है। तो इस तरह से हम 6 से 7 घंटे तक अगर क्लास रहेगी तो 1 मंथ के अंदर-अंदर में ये हो जाता है और अगर आपका 1 घंटा रहेगा तो ये 3 महीना या आपका 80 डेज़ के लगभग लगते हैं इसमें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना समझ आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग टाइम ऊपर-नीचे हो सकता है। तो टाइम का कोई इश्यू नहीं है, अगर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है तो भी कोई इश्यू नहीं है और टाइम कम लग रहा है तो भी कोई इश्यू नहीं क्योंकि टॉपिक वाइज़ क्लास चलेगी। चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, मेन मोटिव हमारा यही है। क्लास आपकी नेक्स्ट जभी स्टार्ट होती है जब आपका पिछला टॉपिक क्लियर होता है। तो इस तरह से हमारी क्लास रहती है। ऑफ़लाइन, ऑनलाइन में टॉपिक में कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क आपका टाइमिंग का है। ऑफ़लाइन में आपको टाइम ज़्यादा मिलता है और ऑनलाइन में आपको टाइम कम मिलता है और वहाँ पर आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन में। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप 15 दिन बेसिक की क्लास जब तक छोटे-छोटे कंपोनेंट की पहचान चेकिंग ये सब की क्लास आप
10 से 12 दिन 15 दिन तक चलती है। तो इस क्लास को करने के बाद यहाँ पर आप आ सकते हो। तो आपको फिर टाइम कम लगेगा। तो 15 दिन आपकी क्लास और चल जाएगी फिर यहाँ पर। तो उसमें हैंड स्किल का है या फॉल्ट फाइंडिंग का है, वो हम सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर लेंगे ऑफलाइन के अंदर। तो ये कंप्लीट डिटेल था कि सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि क्या-क्या सिखाएँगे उसमें? कीपैड फ़ोन ही सिखाएँगे कि स्मार्टफ़ोन सिखाएँगे? तो यहाँ पर मैं दोनों ही फ़ोन की आपको ट्रेनिंग देंगे। कीपैड फ़ोन हो या फिर बड़े वाला फ़ोन हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का ही सिखाएँगे आपको, जिससे कि आपका कस्टमर लौट के ना जाए। रही बात फ़ीस की, तो फ़ीस को आप 2 टाइम में या 3 टाइम में आप दे सकते हो। कोई इश्यू नहीं है और आराम से क्लास को आप कर सकते हो। तो आप इस ये हमारी कंप्लीट डिटेल जानकारी थी और अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं और अगर आपको डिस्प्ले कोर्स करना है, डिस्प्ले ग्लास कोर्स, तो वो भी अवेलेबल है, वो भी हम कराते हैं। मैं आपको एडवांस की थोड़ी-सी झलक दिखा देता हूँ आपको कि डिटेल में फ़ॉल्ट फाइंडिंग हम किस तरह से कराते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये टोटल किस तरीके से यहाँ पर हमने ये सब चीज़ें कवर किया है कि चार्जिंग सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा। ये है, यहाँ पर देखिए, ये हमारा जैक होता है। तो यहाँ से वोल्टेज स्टार्ट होता है और यहाँ से सबसे पहले वोल्टेज यहाँ आएगा। पहले सबसे पहले आपका जो है चार्जिंग जैक पर आएगा, चार्जिंग जैक से यहाँ पर आएगा। इस जगह से फिर आगे जाएगा। तो एक-एक लाइन के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो इस तरह से हम कंप्लीट हमारी क्लास रहेगी। एक-एक लाइन को इस तरीके से चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर देखिए, ये पहला वोल्टेज कहाँ आता है, उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद इसका मतलब क्या है, ये कौन-सा कंपोनेंट है, इसका मतलब क्या है, ये लाइनों के बारे में सबसे पहला वोल्टेज किसको जाता है, फिर सेकंड किसको जाता है, थर्ड किसको जाता है और इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप डायग्राम के थ्रू यहाँ पर पूरा डिटेल में हम ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो ये एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है, फॉल्ट फाइंडिंग की ट्रेनिंग है ये। तो बेसिक से एडवांस तक आपकी ट्रेनिंग रहेगी। तो इस तरह से आपको सीखने को मिलेगा। ये लाइनों का मतलब क्या है, इनका यूज़ कहाँ पर होता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हम कवर कराएँगे, ठीक है? डिस्प्ले का फ़ोन खराब हो गया तो उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम चेक करेंगे। तो ये भी हम पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएँगे। तो इस तरह की ट्रेनिंग रहेगी। सबसे पहले कंपोनेंट की कंप्लीट जानकारी हम लेंगे, उसके बाद उन कंपोनेंट को और आईसी छोटे-छोटे कंपोनेंट उनको निकालना, लगाना ये सब सीखेंगे और उसके बाद फ़ॉल्ट फाइंडिंग सीखेंगे। तब जाके आप अच्छे से फ़ोन रिपेयर कर पाएँगे। इसका क्या मतलब है, इसे रीडिंग से ही पता लग जाता है कि कहाँ पर हमारी प्रॉब्लम है। डीसी मशीन का यूज़ हम आपको करना सिखाएँगे, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना सिखाएँगे
मल्टीमीटर का यूज़ करना सिखाएँगे, एसएमडी का यूज़ करना सिखाएँगे। हर एक टूल मोबाइल रिपेयरिंग का, वो कंप्लीट आपको हम ट्रेनिंग देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा जो ट्रेनिंग पैटर्न है वो इस तरह से रहेगा, और अगर आपको फिर भी अगर कुछ डाउट्स आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।